हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, ये एक रफ ग्राउंड है, खुरदरा ग्राउंड है, और मैंने इस रफ ग्राउंड पे एम मास के ब्लॉक को बिल्कुल आराम से रख दिया, जेंटली प्लेस कर दिया। ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में मान लो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस है, और इस ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो जी है। मैंने अब क्या किया, इस एम मास के ब्लॉक पे एक एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया एट एंगल थीटा। मैंने इस एम मास के ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया थीटा एंगल पे, और मैंने ये पाया कि ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। तो इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो मुझे पता लगानी है। इसको यहां पे रीड्रॉ कर लो। एम मास का ब्लॉक मैंने इस रफ ग्राउंड पे आराम से रखा, जेंटली प्लेस किया, और इस ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू एस। अब इसका एफबीडी बनाओ। एक तो एमजी फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है कुछ ऐसे, एंगल क्या है, थीटा। ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ना, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये तो क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। मतलब मैं इस एक्सटर्नल फोर्स एफ के इक्विवेलेंट दो कंपोनेंट अप्लाई कर सकता हूं, एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा। ऐसे तो एफ कोस थीटा और ऐसे एफ साइन थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऑन द बॉटम ऑफ दिस एम के जी ब्लॉक बाय रफ ग्राउंड N1। वो कितनी होगी, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये होगी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बाय द रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस एम के जी ब्लॉक। और ये एफ कोस थीटा, ये मेरा अब क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब म्यू एस इंटू में एम जी प्लस एफ साइन थीटा। और मान लो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही है, एट इक्विलिब्रियम, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस, केवल स्लिपिंग की टेंडेंसी है। ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, एक्चुअली देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस। तो इसका मतलब इस एम के जी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, एफ कोस थीटा के ही बराबर। तभी तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होगा। यहां पे स्लिपिंग की केवल टेंडेंसी है, स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस नहीं हो रही। और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ये जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, ये मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूर होना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ड्राइविंग फोर्स कितना है, एफ कोस थीटा, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू में एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यहां से एफ को कॉमन ले लो, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो यहां से आ जाएगा एफ एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये हो गई मेरी इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन।
फाइनल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ब्लॉक। मतलब क्या है कि मैंने इस m मास के ब्लॉक को इस रफ ग्राउंड पे जेंटली प्लेस किया और फिर उसके बाद में मैंने इस m मास के ब्लॉक पे कुछ F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया एट एंगल थीटा। अगर ये मेरा ब्लॉक यहीं पे इक्विलिब्रियम पे रहे तो उसके लिए कंडीशन क्या ही है, F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। मतलब इस F एक्सटर्नल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू so that this block remains at equilibrium वो क्या हो जाएगी, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। मतलब मैंने अगर ये एफ एक्सटर्नल फोर्स म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा के बराबर या उससे कम अप्लाई किया तो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा यहीं पे। लेकिन अगर मैंने ये एफ एक्सटर्नल फोर्स म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा से थोड़ा सा भी ज्यादा अप्लाई कर दिया तो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा और इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर जाएगा। लेकिन मुझे तो इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी थी और वो क्या निकल के आई है, एफ एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छा न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड पे मैंने 5 kg ब्लॉक को जेंटली प्लेस कर दिया, बिल्कुल आराम से रखा और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.4। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अब मैंने क्या किया, इस 5 kg ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया एट एंगल थीटा और वो 37 डिग्री गिवन है और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। और अब इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। और इसमें 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 25.71 न्यूटन, बी ऑप्शन में 30.71 न्यूटन, सी ऑप्शन में 35.71 न्यूटन और डी ऑप्शन में 40.71 न्यूटन। अब इसको सोल्व करते हैं। फिर से देखो क्या गिवन है, 5 kg के ब्लॉक को मैंने इस रफ ग्राउंड पे जेंटली प्लेस किया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 गिवन है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अब मैंने इस 5 kg ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया एट एन एंगल थीटा 37 डिग्री। तो ये पता लगाना कि इस एफ की ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू हो कि ये मेरा ब्लॉक यहीं पे इक्विलिब्रियम पे ही रहे, और ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो ये यही तो है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम वो क्या आई थी, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, वो यहाँ पे म्यू एस को 0.4 पुट कर दो, एम को 5, जी को 10 डिवाइडेड बाय कोस 37, कोस 37 कितना हो जाएगा 4/5 मतलब 0.8 माइनस म्यू एस 0.4 इंटू में साइन 37 वो कितना हो जाएगा 3/5 मतलब 0.6। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी निकल के आएगी 35.71 न्यूटन। और ये मेरा हो गया आंसर, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पे अगर मैंने ये एफ एक्सटर्नल फोर्स 35.71 न्यूटन के बराबर या उससे कम अप्लाई किया तो ये मेरा ब्लॉक यहीं पे इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने ये एफ एक्सटर्नल फोर्स एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पे
35.71 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा अप्लाई किया तो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा और इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। क्या है कि ये मान लो एक ये रफ ग्राउंड है और इस रफ ग्राउंड पे मैंने m मास के ब्लॉक को बिल्कुल आराम से रखा, जेंटली प्लेस किया, बिल्कुल यही है, आराम से रखा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है। और ये क्या है, रफ ग्राउंड है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड वो म्यू एस गिवन है। अब मैंने क्या किया, एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया एट एंगल थीटा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि वट एवर इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू चाहे कितनी भी हो, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ एफ मतलब कितनी भी हो, अगर सही से बताऊं तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक एफ की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो मुझे इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दिस ब्लॉक ये मुझे फाइंड आउट करनी है। मतलब एट एन एंगल थीटा में एफ चाहे कितना भी अप्लाई करूं, जीरो से इन्फिनिटी तक कितना भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं, ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे, इसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो ये आई थी जब मैंने एम मास के ब्लॉक पे एट एन एंगल थीटा एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था और म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड था, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी। तो इससे एम मास के ब्लॉक की इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही आई थी। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है ना कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, इसको जीरो पुट करके देखो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आएगी, एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव डिवाइडेड बाय जीरो मतलब इनफाइनाइट है, एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा है इसको नेगेटिव पुट करो, कुछ भी नेगेटिव। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आएगी, एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव डिवाइडेड बाय समथिंग नेगेटिव मतलब समथिंग नेगेटिव। अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एट एन एंगल थीटा एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, चाहे मैंने कितना भी एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हो, कितना भी ज्यादा मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है, ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे, इसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी थी। तो एफ लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो एक तो कंडीशन ये आ गई कि मतलब एफ लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी हो, ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहे, एक तो कंडीशन ये आ गई। और एक एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड समथिंग नेगेटिव हो, समथिंग नेगेटिव या उससे कम हो मतलब नेगेटिव हो फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये तो बेतुका है। तो इसका मतलब यहां से ये भी क्या ही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही आई है। मतलब अगर मैंने इस एम मास के ब्लॉक पे एट एंगल थीटा चाहे कितना भी फोर्स अप्लाई किया हो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आएगी, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा या तो जीरो हो और या नेगेटिव हो, मतलब लेस देन और इक्वल टू अगर जीरो हुआ ना कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, तो यहां पे वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। मतलब एट एन एंगल थीटा में कितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, कितना भी ज्यादा कितना भी कम, अगर ये मेरा एम मास का ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहे तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा को जीरो या जीरो से कम होना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करो, यहां से क्या आएगा, म्यू एस इंटू में साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कोस थीटा, मतलब म्यू एस
मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कोट थीटा। ये आई है इस सेकंड केस में इस एम मास के ब्लॉक की फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि मैं एट एन एंगल थीटा, चाहे मैं कितना भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर लूं इस एम मास के ब्लॉक पे एट एन एंगल थीटा, और ये मेरा ब्लॉक यहीं पे इक्विलिब्रियम पे ही रहे, ऐसा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कोट थीटा। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो मैंने 2 kg के ब्लॉक को एक रफ ग्राउंड पे जेंटली प्लेस कर दिया, बिल्कुल आराम से रखा। 2 kg ब्लॉक को एक रफ ग्राउंड पे जेंटली प्लेस कर दिया, और इस ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू एस। और अब मैंने क्या किया, इस 2 kg ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी हो, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो इस एफ एक्सटर्नल फोर्स की, लेकिन कितने एंगल पे अप्लाई किया मैंने ये एफ एक्सटर्नल फोर्स, 53 डिग्री पे, और इस 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। हुआ क्या है देखो, इस 2 kg ब्लॉक को मैंने एक रफ ग्राउंड पे जेंटली प्लेस किया, इस ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस है, और अब मैंने 2 kg ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। एफ की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ एफ, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इस एफ की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, और मैंने ये क्या पाया कि ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे। तो ऐसा होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। जब मैं इस 2 kg ब्लॉक पे एट थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री एंगल पे कोई भी फोर्स अप्लाई करता हूं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू, ऐसा होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन so that block remains at equilibrium। जब मैं इस 2 kg ब्लॉक पे थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री एंगल पे कोई भी फोर्स अप्लाई करूं, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 4000 न्यूटन, कितना भी फोर्स अप्लाई करूं थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री एंगल पे, तो ऐसा होने, और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहे, ऐसा होने के लिए म्यू एस की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.65, बी ऑप्शन में 0.75, सी ऑप्शन में 0.45, डी ऑप्शन में 0.85। अब देखो ये यही है, जब मैंने एम मास के ब्लॉक को यहाँ पे इस रफ ग्राउंड पे जेंटली प्लेस किया था, और इस एम मास के ब्लॉक पे एट एन एंगल थीटा, मतलब कितना भी ज्यादा फोर्स अप्लाई किया था, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी फोर्स अप्लाई किया था, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ एफ एट एन एंगल थीटा, और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे, तो इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आई थी, म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कोट थीटा। यहाँ पे थीटा कितना गिवन है, 53 डिग्री, तो ये आई थी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो बस यहाँ पे थीटा को 53 डिग्री पुट कर दो, तो म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कोट 53, और कोट 53 की वैल्यू क्या होती है, 3 बाय में 4, मतलब 0.75, मतलब म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.75, सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। जब मैं इस ब्लॉक पे 53 डिग्री एंगल पे कितना भी फोर्स अप्लाई कर लूं और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहे, ऐसा होने के लिए म्यू एस की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, 0.75। तो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, म्यू एस की मिनिमम वैल्यू कितनी जरूर होनी चाहिए, 0.75, या
म्यू एस 0.75 या उससे ज्यादा हुआ ना, और मैं इस 2 kg ब्लॉक पे 53 डिग्री एंगल पे कितना भी फोर्स अप्लाई कर लूं 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो ये मेरा ब्लॉक पक्का इक्विलिब्रियम पे रहेगा।